नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन जो लिखते हैं वही इतिहास हो जरूरी नहीं है। सेकुलरिज्म और अहिंसा के नाम पर जिनको भारत में सबसे ज़्यादा बोला, लिखा और पढ़ाया जाता है, वह है महात्मा गांधी। जनता के स्मृति में जो रहा, जनता को जो दिखाया गया, वो गांधी का एक चेहरा था जो जनता को जनता के बीच में परोसा गया। आइए एक नया चेहरा गांधी का जानते हैं, उस नए चेहरे से परिचित होते हैं, रूबरू होते हैं, जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है। सच जो आना चाहिए युवा पीढ़ी के सामने, क्योंकि भविष्य युवा पीढ़ी के कंधों पर ही है। बचपन से ही हम लघु कथा पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं गांधी जी के बारे में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया, क्योंकि गांधी जी काले थे, अश्वेत थे। और इस घटना ने गांधी जी को इतना प्रेरित कर दिया कि भारत आकर वह आज़ादी दिलाकर ही दम लिए, और वो भी चरखे के बदौलत। चरखे पे चर्चा फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में करूँगा। अभी फ़िलहाल ट्रेन की सफ़र करते हैं, अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका ट्रेन वाली जो कहानी है, सिर्फ एक कहानी मात्र ही है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है। क्या आप चौंके? यदि नहीं चौंके हैं तो चौंक जाइए, क्योंकि यही सत्य है। यह कोरी कल्पना मात्र है, यह कहानी। आइए परत दर परत इस कहानी की सच्चाई को जानते हैं, समझते हैं। सन 1893 से 1914 तक अपने जीवन के 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे गांधी जी। 21 साल का जो अवधि होता है वह कम नहीं होता है। हमें पुस्तकों में पढ़ाया गया कि वो 21 साल अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे और 4 बार जेल भी गए। लेकिन क्या आपके मन में कभी प्रश्न उठा है, जब लड़ाई लड़ रहे थे तो देश आज़ाद क्यों नहीं हुआ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका? और जब देश आज़ाद नहीं हुआ दक्षिण अफ्रीका, तो फिर आज़ादी की लड़ाई बीच में छोड़ करके भारत क्यों चले आए? कभी ध्यान गया है इस विषय पे आपका? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मन में लगा कि चलो भारत की आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुलाम उस समय भारत भी था। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं थी। चलिए प्याज के छिलके की तरह एक एक करके परतें खोलते हैं। 7 जून 1893, यानी कि जिस वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, वो ट्रेन के ऐसे डब्बे में चढ़ गए जहां केवल गोरों को सफ़र करने की इजाज़त थी, काले अश्वेत लोगों को नहीं थी। एक गोरे ने उन पर आपत्ति भी जताई। थोड़ी देर में टीटी आता है। गांधी जी ने उनके पास इसी क्लास होने का टिकट, जिस डब्बे में थे उसी डब्बे के रिजर्वेशन का टिकट की बात कहा, लेकिन टीटी माना नहीं। लेकिन फिर भी गांधी जी ने भी अड़ गए, कहा आपको दूसरे डब्बे में जाना होगा। टीटी ने ऐसा गांधी जी को कहा, लेकिन गांधी जी भी अड़ गए, वो नहीं जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद टीटी ने गांधी को दूसरे स्टेशन पे उतार दिया, या फिर कहा जाता है कि धक्के मारकर फेंक दिया। वो सारी रात पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन है उस नाम का, वो सारी रात वहाँ पे पड़े रहे, ठंड में ठिठुरते रहे। तभी उनमें आज़ादी की धधकती ज्वाला प्रस्फुटित हो गई। यहाँ तक बात समझ में आती है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। लेकिन 1 मिनट फिर वापस आपको ट्रेन पे ही लेके चलता हूँ।
जब वो ट्रेन का डब्बा गोरों के लिए आरक्षित था तो फिर गांधी जी को वो टिकट कैसे मिल गया? उस समय किसी तरह का कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम नहीं था आज की तरह, कहीं से भी आप कहीं के लिए टिकट बुक कर लेंगे। उस समय स्टेशन पर जा कर के बुकिंग काउंटर खिड़की पर ही आपको टिकट मिलता था और वहीं से टिकट लेना होता था। जब उस डब्बे में भारतीय चढ़ ही नहीं सकते तो उसका टिकट खिड़की वाले ने कैसे दे दिया? 1914 वाली बात जब वह भारत में आते हैं तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, समझ में भी आता है कि वो सेलिब्रिटी बन चुके थे उस समय तक भारत में। हो सकता है कोई अंग्रेज दोस्त मित्र ने, जानने वालों ने टिकट बनाकर दे दिया। लेकिन बात उस समय की है जब वह अपनी शुरुआत किए थे अपनी यात्रा 1893 में अफ्रीका का, तो उस समय वो एक आम नागरिक हुआ करते थे। तो फिर ऐसी क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि उनको जिसमें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए था उसमें रिजर्वेशन मिल गया? या फिर यदि अफ्रीका में ही किसी ने उनको, किसी जान पहचान लोगों ने टिकट दिया तो क्या उसे मालूम नहीं था? लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, इसका जवाब मिलना चाहिए। और आप भी सोचिए कि उसका टिकट कैसे मिल गया उनको? घालमेल कहाँ पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की तरह जैसे कुछ लोग बिना टिकट के सफ़र कर जाते हैं। यह परंपरा 1893 में भी था। विचार अवश्य करें। नमस्कार।